हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण चांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम टेक्निक्स ऑफ एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर टेक्निक का मतलब है कि कोई भी एडवर्टाइजर अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते समय क्या क्या चीज़ों को लिखता है या बोलकर कस्टमर्स को समझाने की कोशिश करता है, जिसको देखकर या सुनकर जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदने की कोशिश करता है और बाद में जाकर उस प्रोडक्ट की जो सेल है वो डे बाय डे बढ़ जाती है। तो चलिए बेटा, ऐसी ही कुछ टेक्निक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर हम एडवर्टाइजमेंट के टेक्निक के बारे में बात करें तो इस वीडियो में बेटा मैं 13 टेक्निक्स के बारे में बात करूंगा, जिनमें फर्स्ट है इमोशनल अपील, फिर है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग, बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग, अनफिनिश्ड एडवर्टाइजिंग, फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स वगैरह, पैट्रियोटिक एडवर्टाइजिंग, वेजल वर्ड्स, एंडोर्समेंट, कॉम्प्लीमेंटिंग कस्टमर्स, क्वेश्चनिंग कस्टमर्स, ब्राइब, आइडियल फैमिली एंड सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो ये कुछ इस तरह से 13 जो टेक्निक्स है ना, उसको हम कंप्लीटली इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब हम एक एक टेक्निक को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम फर्स्ट टेक्निक के बारे में बात करें तो वो है इमोशनल अपील। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर टेल्स द कस्टमर्स अबाउट इंप्रूविंग देयर नीड्स एंड समटाइम्स मेक्स देम अफ्रेड सो दैट दे कैन बाय हिज प्रोडक्ट्स। इस टेक्निक में क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होता है ना, जो बिजनेसमैन हुआ करता है, वो कस्टमर्स को उनकी नीड्स को इम्प्रूव करने के लिए और कभी कभी उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में डरा कर भी अपने प्रोडक्ट की सेल किया करता है। इमोशनल अपील में एक एडवर्टाइजर 2 फैक्टर का प्रयोग किया करता है, जिसमें फर्स्ट है नीड फैक्टर और सेकेंड है बेटा फियर फैक्टर। नीड फैक्टर में वो उन सभी बातों को कस्टमर्स को बताता है कि अब कस्टमर्स के लिए टाइम आ गया है कि वो अपनी जरूरतों को चेंज करें, जैसे नीड टू बिकम अट्रैक्टिव। यदि कोई एडवर्टाइजर कस्टमर को ये कहता है कि अगर तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है तो आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। इसी के साथ में नीड फॉर नॉट बीइंग इग्नोर्ड, यदि आपको कोई भी व्यक्ति इग्नोर कर रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपको इग्नोर न करे तो आप हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करिए, तो कोई भी व्यक्ति आपको इग्नोर नहीं करेगा, आपकी हमेशा तारीफ ही किया करेगा। इसी तरह से नीड फॉर समथिंग न्यू, यदि आपको कुछ नया चाहिए, कोई नई वैरायटी चाहिए, तो आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए। इसी तरह से यदि हम फियर फैक्टर की बात करें तो इसमें जो एडवर्टाइजर है वो कस्टमर्स को उनके फ्यूचर से रिलेटेड चीजों को लेकर डराने की कोशिश करता है, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो अपनी इन चीजों को सिक्योर कर पाएं। जैसे मान लीजिए LIC वगैरह जो इंश्योरेंस वगैरह कंपनियां होती है ना, वो क्या करती हैं, कस्टमर्स को उनकी सिक्योरिटी के बारे में अलार्म करती है, उनको चेतावनी दिया करती है कि यदि आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा लेंगे तो आपका जो फ्यूचर है बिल्कुल सिक्योर होगा। अगर हम बात करें सेकंड टेक्निक की तो वो है प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर गिव्स फ्री सैंपल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू गेन अटेंशन ऑफ द कस्टमर्स। इसमें जो एडवर्टाइजर होता है या जो बिजनेसमैन होता है ना, वो कस्टमर्स का अटेंशन गेन करने के लिए, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उनको मेन प्रोडक्ट के साथ में कुछ फ्री सैंपल्स भी दिया करता है। और ये जो फ्री सैंपल वाली टेक्निक है, मतलब जो प्रमोशनल एडवर्टाइजिंग वाली जो टेक्निक है ना, वो ट्रेड फेयर और एड कैंपेन्स जो कंपनी के द्वारा चलाए जाते हैं वहां पर ये चीज अप्लाई की जाती है। अगर हम बात करें थर्ड टेक्निक की तो वो है बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर कन्विंस द कस्टमर्स टू जॉइन द ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बॉट देयर प्रोडक्ट्स। इस टेक्निक के अंतर्गत जो एडवर्टाइजर होता है वो कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप हमारे ऐसे लोगों के ग्रुप में शामिल हो जाइए जो कि हमारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो जो कस्टमर है वो एक ऐसे बहुत बड़े ग्रुप का हिस्सा बन जाता है और अपने आप को बड़ा सेटिस्फाई फील किया करता है। जैसे पैंटीन शैम्पू अपने एड में कहा करता है कि 15 करोड़ विमेन ट्रस्टेड पैंटीन एंड यू, मतलब जो 15 करोड़ औरतें हैं ना, वो हमारे पैंटीन शैम्पू का इस्तेमाल करती है। और फिर बाद में बोल देता है एंड यू, मतलब आपके बारे में क्या राय है, क्या आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो इस तरह की टेक्निक को हम बैंडवैगन एडवर्टाइजिंग कहा करते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ टेक्निक की तो वो है अनफिनिश्ड एडवर्टाइजिंग। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर गिव्स हाफ इंफॉर्मेशन इन अट्रैक्टिव वे, ही हाइड्स सम पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। इस टेक्निक में क्या होता है, जो बिजनेसमैन है ना, वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी आधी अधूरी सूचना दिया करता है और वो भी बड़े अट्रैक्टिव तरीके से। इसी के साथ में वो कुछ हिस्सा छुपा भी लिया करता है। जैसे हॉर्लिक्स है, हॉर्लिक्स का जब एडवर्टाइजमेंट आता है ना तो उसमें लिखा होता है मोर न्यूट्रिशन डेली। तो इसमें लिखा रहता है कि आपको रोजाना जो हॉर्लिक्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशंस देने की गारंटी देता है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि कितना ज्यादा, मतलब परसेंटेज में वो इस बात को शो नहीं करता है।
अगर हम बात करें फिफ्थ टेक्निक की तो वो है फैक्ट्स एंड स्टैटिक्स वगैरह। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर यूज नंबर्स टू शो हाउ गुड देयर प्रोडक्ट वर्क्स बेटर। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है ना, वो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नंबर्स को शो किया करता है। उस नंबर को देखकर कस्टमर काफी अट्रैक्ट होते हैं और वो ये सोचा करते हैं कि जब इतने सारे लोग इस पर विश्वास करते हैं तो हमें भी एक बार ट्राई करना चाहिए। जैसे लाइजोल जो है क्लीनर, वो ये कहता है कि फ्लोर क्लीनर क्लीन्स 99.99% जर्म्स। तो जब कस्टमर्स को ये पता चलता है कि लाइजोल जो फ्लोर क्लीनर है ना, वो 99% जर्म्स क्लियर कर देता है, तो क्यों ना हम भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। इसी तरह से जो कोलगेट है वो भी अपने एडवर्टीजमेंट में कहा करता है कि दुनिया के जितने भी डेंटिस्ट हैं उनमें से 70% डेंटिस्ट कोलगेट पर विश्वास किया करते हैं। तो जब इस तरह के फैक्ट्स और फिगर्स कस्टमर्स को पता चलते हैं तो उन कस्टमर्स का उस प्रोडक्ट पर विश्वास बन जाता है। यदि हम सिक्स्थ टेक्निक की बात करें तो वो है पैट्रियोटिक एडवर्टीजमेंट। दीज एडवर्टाइजमेंट शो हाउ वन कैन सपोर्ट वंस कंट्री बाय यूजिंग देयर प्रोडक्ट। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर है वो अपने प्रोडक्ट के लिए ये कहा करता है कि भाई अगर आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इसका कुछ निश्चित जो परसेंटेज है वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज में लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दो एग्जाम्पल लिखे हैं, क्लासमेट और डाबर हेयर ऑयल का। ये अपने एडवर्टीजमेंट में कहा करते हैं कि इफ यू बाय द प्रोडक्ट, यदि आप प्रोडक्ट खरीदेंगे हमारा, तो यू आर गोइंग टू हेल्प अ चाइल्ड टू गो टू स्कूल। तो आप एक बच्चे को स्कूल जाने में मदद करेंगे। तो इस एडवर्टीजमेंट का मतलब ये होता है कि यदि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारे प्रोडक्ट के बेचने से जितना भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ परसेंटेज हम बच्चों के एजुकेशन पर खर्च किया करेंगे। ठीक इसी तरह से यदि हम सेवंथ टेक्निक की बात करें तो वो है विजुअल वर्ड्स। विजुअल वर्ड्स का मतलब होता है बड़े कनिंग शब्दों का प्रयोग किया जाता है चालाकी भरे अंदाज में। जैसे इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर डोंट से दैट दे आर द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। मतलब इस टेक्निक में एडवर्टाइजर ये तो नहीं कहता कि भाई जितने भी हमारी कॉम्पिटिटिव कंपनीज हैं उनमें हम सबसे बेस्ट हैं, लेकिन वो इस बात को लेकर मना भी नहीं करते कि भाई हम बेस्ट हैं या नहीं हैं। जैसे सनसिल्क का एड आता है, आपको पता है ना कि ये हेयर शैम्पू का एडवर्टीजमेंट किया करता है और ये अपने एडवर्टीजमेंट में कहा करता है रेड्यूसेस हेयर फॉल, मतलब आपकी जो बालों की गिरावट है या जो आपके बाल है ना वो झड़ना कम हो जाएंगे। बट डोंट से, लेकिन ये नहीं कहता कि स्टॉप हेयर फॉल, कि ये आपके बालों के झड़ने को रोक लेगा। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कहता है। यदि हम एट्थ टेक्निक की बात करें तो वो है एंडोर्समेंट। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर्स अपॉइंट सेलिब्रिटीज टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स सो दैट देयर फॉलोअर्स में बाय द प्रोडक्ट। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है या जो बिजनेसमैन होता है ना, वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर किया करते हैं अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए, ताकि आगे जाकर जो उन सेलिब्रिटीज के जो फॉलोअर्स है, जो उनको फॉलो करते हैं या उनको जो पसंद करते हैं, तो इस तरह के जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों करोड़ों में हुआ करते हैं। तो वो फॉलोअर्स भी आगे जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो अपने प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है वो कल्याण ज्वेलर्स की एडवर्टीजमेंट करता है, करीना कपूर लैक्मे काजल की एडवर्टीजमेंट किया करती है, सलमान खान पेप्सी का एडवर्टीजमेंट किया करता है। तो इन सभी सेलिब्रिटीज के जो फॉलोअर्स हैं वो इन प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल किया करते हैं। यदि हम बात करें नाइन्थ टेक्निक की तो वो है कॉम्प्लीमेंटिंग कस्टमर्स। In this technique, the advertiser uses complimenting words for customers। तो इस टेक्निक में क्या होता है, जो एडवर्टाइजर होता है ना वो कस्टमर्स के लिए कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया करता है, मतलब उनको आशीर्वाद या फिर उनके भविष्य की कामना किया करता है। जैसे हम देखें गार्नियर हेयर कलर वाली जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट में टेक केयर वर्ड्स का इस्तेमाल करती है। पतंजलि हेयर ऑयल वाला जो है वो जुग जुग जियो वाले कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे रेवलॉन जो मेकअप कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में बिकॉज यू वर्थ इट, मतलब कि आपने इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया तो मतलब आप इसके लायक थे, इसीलिए आप इसको यूज कर रहे हैं, और कस्टमर्स इसको यूज नहीं कर रहे हैं मतलब वो इसके लायक नहीं हैं। तो इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंटिंग वर्ड्स हैं वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। ठीक इसी तरह से यदि हम 10th टेक्निक की बात करें तो वो है क्वेश्चनिंग द कस्टमर्स। In this technique, the advertiser asks some questions to the customers to get response for their product। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है ना वो अपने कस्टमर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछा करता है और बाद में जाकर जो कस्टमर्स हैं उनका जवाब दिया करते हैं। इससे क्या होता है, जो एडवर्टाइजर है ना उसको अपने प्रोडक्ट का जो रेस्पॉन्स या फीडबैक है वो भी मिल जाया करता है।
इसी तरह से 11 टेक्निक की बात करें तो वो है ब्राइब। ब्राइब का मतलब क्या होता है? रिश्वत वगैरह। लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स को रिश्वत के रूप में एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा दिया जाता है मेन प्रोडक्ट के साथ में। इसी चीज को हम ब्राइब वाली टेक्निक कहा करते हैं। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर गिव समथिंग एक्स्ट्रा विद मेन प्रोडक्ट, जैसे बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो इस तरह का लोगो या इस तरह का जो एडवर्टीजमेंट है वो आपने कई प्रोडक्ट के साथ में देखा होगा। यदि हम बात करें 12th टेक्निक की तो वो है आइडियल फैमिली। इन दिस टेक्निक द एडवर्टाइजर शो दैट द फैमिली यूजिंग हिज प्रोडक्ट ऑलवेज बिकम्स हैप्पी। इस टेक्निक में जो एडवर्टाइजर होता है वो अपने एडवर्टीजमेंट में ऐसी फैमिली को शो करता है, दिखाता है जो कि हमेशा खुश रहती है। मतलब उसका कहना ये है कि अगर हमारा प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपका जो परिवार है वो बहुत ही खुश रहेगा। इसके लिए वो क्या करते हैं? दे शो वेल मैनेज्ड एंड प्रोटेक्टेड किड्स एंड स्वीट फैमिली मेंबर्स इन देयर एडवर्टीजमेंट। और इसके लिए वो जो एडवर्टाइजर है वो अपने एडवर्टीजमेंट में वेल बिहेव्ड और वेल मैनेज बच्चों को दिखाया करता है। इसी के साथ में फैमिली को इस तरह से दिखाया जाता है कि लोगों को या कस्टमर्स को ये लगे कि ये काफी अच्छी स्वीट फैमिली है। जैसे लाइफबॉय सोप वगैरह हो गए, डेटॉल सोप वगैरह हो गए, तो ये अपने एडवर्टीजमेंट में इसी तरह की फैमिली को शो किया करते हैं। अगर हम लास्ट टेक्निक की बात करें तो वो है 13th नंबर की टेक्निक और उसका नाम है बेटा सरोगेट एडवर्टाइजिंग। दिस एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड टू एडवर्टाइज बैंड प्रोडक्ट्स। यह एडवर्टाइजमेंट ऐसे प्रोडक्ट का किया जाता है जो कि किसी देश में बैन किए गए हैं, मतलब उनके एडवर्टीजमेंट पर रोक लगी हुई है। तो एडवर्टाइजर क्या करते हैं? द एडवर्टाइजर यूजेस इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट टू एडवर्टाइज देयर मेन प्रोडक्ट, जैसे अल्कोहल वगैरह हो गए, सिगरेट वगैरह हो गई। तो इस तरह के प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए वो इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट का सहारा लिया करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बैग पाइपर एंड ऑफिसर चॉइस। ये जो दो कंपनियां है ना, वो वाइन्स या जो विस्की है वो बनाने का काम किया करती हैं, लेकिन वो अपनी वाइन, विस्की इस तरह की चीजों का एडवर्टीजमेंट तो नहीं करती। तो बैग पाइपर ने क्या किया? सोडा निकाल दिया। ऐसे ऑफिसर चॉइस ने क्या किया? जो प्लेइंग कार्ड्स आते हैं ना ताश पत्ते खेलने के, तो उन पर अपनी कंपनी का नाम लिखवाकर एडवर्टीजमेंट किया करते हैं। तो इससे क्या होता है? जैसे ही जो कस्टमर है बैग पाइपर सोडा का एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो उनके दिमाग में डायरेक्टली बैग पाइपर वाइन के बारे में विचार आना शुरू हो जाते हैं और वो जाकर बैग पाइपर वाइन खरीद के ले आते हैं। तो इस तरह के इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं और इन्हीं इनडायरेक्ट एडवर्टीजमेंट को हम सरोगेट एडवर्टीजमेंट भी कहा करते हैं। उम्मीद है बेटा आपको एडवर्टीजमेंट की जो अलग अलग टेक्निक्स थी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।